क्या कोई टीम इस देश में सिर्फ 2 ही दल को चुनाव लड़ने का हक है क्या? कि एक INDIA वाले चुनाव लड़ लेंगे और एक NDA वाले चुनाव लड़ लेंगे और उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? आप में कमी है, आप इतने काबिल बनिए कि कोई इंसान इसे वोट दे ही ना, VBA को कोई ना वोट दे, AIMIM को कोई वोट ना दे, आप ही को वोट दे। आप इतने काबिल बनिए ना कि आप अपने हार का ठीकरा इनके ऊपर फोड़ दीजिए कि इन्होंने चुनाव हरा दिया। ये कितनी जाहिलियत भरी बात कही गई है कांग्रेस के नेता के द्वारा। ये सुप्रिया श्रीनेत पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन पढ़ रही हैं और कौन सा कैलकुलेशन लोगों को दिखाना चाह रही है कि उन्हें लगता है कि भैया इनकी पार्टी ने 2,93,450 वोट लाया तो ये जो है चुनाव जीत जाती, और 3,41,480 वोट लाने वाले AIMIM को ये कह रही है कि इनका वोट काट दिया। वाह रे लॉजिक और वाह रे इलॉजिकल लोग। पता नहीं कैसे स्पोक पर्सन है आप और किस तरह के गणित पढ़ा रही हैं आप लोगों को। कम से कम अपने हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, ऐसे लड़िए कि आपको जनता चुने। ये ना कहिए कि इसने वोट काट दिया, उसने वोट काट दिया। उड़ीसा में क्यों हार गए, मध्य प्रदेश में क्यों हार गए, वहां कौन सा AIMIM और VBA चुनाव लड़ रही थी? ये बेहद गलत बात है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं देश में पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव का रिजल्ट भी आप तमाम लोगों ने देखा। ऐसे में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जो सांसद थे इम्तियाज जलील, वो भी चुनाव हार गए। इस बीच महाराष्ट्र के कई सारी लोकसभा सीट्स पर जो है वो कहा जा सकता है कि INC ने किस्मत आजमाई और साथ साथ उनके जो गठबंधन, जो उनका अलायंस है INDIA महागठबंधन, उन्होंने जो है अपना किस्मत आजमाने का काम किया। लेकिन कई सीट्स पर ये चुनाव हार गए और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नेत्री हैं, जो स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, वो सीधे सीधे अपने हार का ठीकरा AIMIM पर फोड़ रही हैं। जी हाँ, और इसके अलावा एक और पार्टी है VBA, उन पर भी ठीकरा फोड़ते हुए बड़ा आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि किस तरह से AIMIM और VBA की वजह से, यानी कि प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से ये लोग चुनाव हार गए। यानी कि INDIA महागठबंधन को लगभग 6 सीट का नुकसान हुआ, ये दावा किया जा रहा है। किसके द्वारा? कांग्रेस की स्पोक पर्सन के द्वारा। अब वो पता नहीं कितना लॉजिकल वो बात कर रही है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मैडम को थोड़ा बहुत जो है गणित पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिरकार नंबर का खेल क्या होता है। क्योंकि जो जिस तरह की बातें उन्होंने की है, एक तो बहुत ही अहमकाना बात है ये कि वो सीधे सीधे कह रही है कि BJP की B टीम AIMIM है, BJP की B टीम VBA है। वो कह रही हैं जिनकी पार्टी के लिए तेलंगाना में AIMIM पार्टी ने पूरी तरीके से स्पेस छोड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इशारतन सीधे सीधे अपना समर्थन INDIA महागठबंधन को वहां दे दिया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की नेता सीधे सीधे ये कह रही है कि इम्तियाज जलील जो है वो चुनाव हरा दिए हैं। जी हाँ, यानी कि AIMIM पार्टी ने वहां पर चुनाव हराया है। किस तरह की बातें की गई है इनके द्वारा वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ आंकड़ा जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। ये देखिए, ये आंकड़े साझा किए गए हैं और जो एक पार्टी है VBA, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी, और AIMIM जो एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी, यानी कि आप तमाम लोग जान रहे हैं औरंगाबाद पे। अच्छा, इन्होंने सीट्स शेयर की हैं। इनका कहना है कि अकोला में हम इसलिए हार गए, यानी कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि 2,76,747 वोट जो है VBA ले आई और हम सिर्फ 40,000 वोट से हार गए। ठीक, फिर इनका कहना है कि बुल्धनिया में हम जो है हार गए क्योंकि यहाँ पर जो है VBA 98,441 वोट ले आई और हम 29,479 से हार गए। फिर इनका कहना है कि हम जो हथकानन गाल करके एक हटकानन गेल करके एक क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखिए कि ये 32,000 वोट से ये लोग हार गए और यहाँ पर 32,000 वोट जो है VBA ले आई और 13,000 वोट से ये चुनाव हार गए हैं। तो मुंबई NW में अगर कहेंगे तो ये जो है लगभग 10,000 वोट से ये चुनाव हार गए, 48 वोट से चुनाव हार गए और 10,000 वोट जो है ये VBA ले आई है। पालघर में देखिए कि ये 25,400, ये जो है आपको 1,83,306 वोट से ये चुनाव हार गए हैं और VBA जो है वो 2,54,517 वोट ले आई है। इसी तरह इनका ये कहना है कि इम्तियाज जलील की वजह से ये लोग चुनाव हार गए। औरंगाबाद में कांग्रेस को जो है, यानी कि इनके गठबंधन को 2,93,450 वोट आया और AIMIM जो है यहाँ पर 3,41,480 वोट ले आई और 1,82,680 वोट से ये चुनाव हार गया कांग्रेस। अब जरा इन बुद्धिजीवियों से पूछना ये है कि जिस AIMIM पर ये आरोप लगा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पे कि इनकी वजह से ये चुनाव हार गई औरंगाबाद में, जरा बताया जाए कि 2,93,450 और 3,41,000
480। जरा मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन, यानी कि किसे ज्यादा वोट आया है? और औरंगाबाद में फिलहाल एमपी कौन था? ये दो सवाल है आपसे। इन दोनों, इसमें बड़ा कौन है 2,93,000 में और 3,41,000 में? और औरंगाबाद के सांसद कौन है? अब आपको जवाब मिल गया होगा। आप कह रहे होंगे कि भैया 3,41,000 जो है वो ज्यादा बड़ी संख्या है। और एमपी के सांसद जो थे, सॉरी, ये औरंगाबाद के जो एमपी थे, ये जनाब इम्तियाज जलील साहब थे, जो कि एआईएमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो भैया पहली बात तो ये कि जो आदमी खुद सांसद है जिस सीट से, वो तो चुनाव लड़ेगा ही। तो जो चुनाव लड़ता है उसको वोट आता है 3,41,000, और जो उसके विरोध में चुनाव लड़ता है इंडिया महागठबंधन, उसे वोट आता है 2,93,000। और बीजेपी को यहां पर वोट कितना आ जाता है, ये देखिए 4,76,130। तो इस हिसाब से अगर ये 2,93,450 वोट इनका नहीं काटती तो इनको जो है आराम से कितना वोट आ जाता है? अगर आप 293 जोड़ेंगे तो इनको कम से कम जो है 6,30,000 से ज्यादा वोट आ जाता इम्तियाज जलील को। तो चुनाव कौन जीतता है? यहां पर एआईएमआईएम ना चुनाव जीतती। यहां पर वोट किसने काटा है? यहां पर वोट तो काटने का काम किया इंडिया महागठबंधन ने। तो फिर ये कौन सा लॉजिक है भैया कि आप ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने चुनाव हरा दिया? मतलब कोई लॉजिक बनता है इस चीज का? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, चाहे ये वीबीए है, ये जनाब जो 10,000 वोट लाए और आप 48 वोट से हार गए, क्या मतलब है इस बात का? क्या कोई टीम इस देश में सिर्फ दो ही दल को चुनाव लड़ने का हक है क्या? कि एक इंडिया वाले चुनाव लड़ लेंगे और एक एनडीए वाले चुनाव लड़ लेंगे और उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? आप में कमी है। आप इतने काबिल बनिए कि कोई इंसान इसे वोट दे ही ना, वीबीए को कोई ना वोट दे, एआईएमआईएम को कोई वोट ना दे, आप ही को वोट दे। आप इतने काबिल बनिए ना कि आप अपने हार का ठीकरा इनके ऊपर फोड़ दीजिए कि इन्होंने चुनाव हरा दिया। ये कितनी जाहिलियत भरी बात कही गई है कांग्रेस के नेता के द्वारा। ये सुप्रिया श्रीनेट पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन पढ़ रही हैं और कौन सा कैलकुलेशन लोगों को दिखाना चाह रही है कि उन्हें लगता है कि भैया इनकी पार्टी ने 2,93,450 वोट लाया तो ये जो है चुनाव जीत जाती, और 3,41,480 वोट लाने वाले एआईएमआईएम को ये कह रही है कि इनका वोट काट दिया। वाह रे लॉजिक और वाह रे इलॉजिकल लोग। पता नहीं कैसे स्पोक पर्सन है आप और किस तरह के गणित पढ़ा रही हैं आप लोगों को। कम से कम अपने हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, ऐसे लड़िए कि आपको जनता चुने। ये ना कहिए कि इसने वोट काट दिया, उसने वोट काट दिया। उड़ीसा में क्यों हार गए? मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? वहां कौन सा एआईएमआईएम और वीबीए चुनाव लड़ रही थी? यह बेहद गलत बात है। और इस तरह के दावा करना जो है, देखिए ना खुद से किस तरह से। ये एक बड़ा अच्छा सा ग्राफ शेयर किया इन्होंने और लिखती क्या है ये देखिए। ये कहती है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और वीबीए और ओवैसी जी की एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर बीजेपी की झोली, 6 सीट जो है बीजेपी की झोली में डाल दी। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट वीबीए और एआईएमआईएम को मिले हैं। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। लेकिन ये नहीं कह रही हैं कि इन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इम्तियाज जलील को चुनाव हराने का काम किया, क्योंकि इम्तियाज जलील को 3,41,480 वोट मिला और कांग्रेस को यानी कि इनके गठबंधन को 2,93,450 वोट इन्होंने लाया। अगर ये ना रहते तो एआईएमआईएम यहां से चुनाव जीतती और एक बार फिर इम्तियाज जलील सांसद बनते। तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और ये काम किया जा रहा है। अन्यथा एमवीएम महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में 31 नहीं 37 सीट आती और बीजेपी 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट गई होती। यूपी में बीजेपी के संकट मोचक मायावती जी, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी, ये कब तक हार का ठीकरा इस तरह से फोड़ेंगे? अगर यूपी में अखिलेश ना होते तो पता नहीं कांग्रेस कितने सीट ला पाती, क्योंकि जहां इनका नहीं बनता है वहां इनका क्या हाल है ये आप तमाम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कांग्रेस के नेताओं को चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो या जितने भी नेता हैं, उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, यहां सब चुनाव लड़ेंगे। आपको इतना काबिल बनना होगा कि आपको जनता चुने। ये नहीं हो कि आप बस इल्जाम पर इल्जाम लगा दें, मेहनत खुद करना नहीं है बस। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे हैं और इसमें एक बच्चा जो है जो पहला स्थान पर था वो अचानक से जब रिजल्ट आया तो ये तीसरे स्थान पर चला गया। अचानक से ये
तीसरे स्थान पर चला गया और इसने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा है कि ये 4-5 बच्चे जो थे, जो अकेले अकेले पढ़ते थे, इन्होंने ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दिया और खुद से बहुत अच्छे से मेहनत किया और इनमें से एक बच्चा टॉप कर गया, 2 बच्चा टॉप कर गया और हम तीसरे नंबर पर चले गए। अरे भैया, किसी पर भी इल्जाम लगा दीजिएगा, कोई लॉजिक बनता है इस बात का? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में हर एक दल के लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत है? यह अलग बात है कि वक्त की जरूरत होती है कि कहीं कहीं पर कोलिशन की जाए, अगर आपकी सोच एक जैसी है तो आपने गठबंधन भी नहीं करेंगे आप, और आप ये भी कहेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता है ना।